पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दाफेंग और बाकी सारे लोग जब आगे बढ़ रहे थे तो वहां पर जूकुन, शियाओ और वो बंदा पहुंच चुका था जिसने उन दोनों को अपने टीम में शामिल कर लिया था। वो तीनों पहुंच चुके थे ताकि वो दाफेंग को जान से मार डाले, लेकिन दाफेंग ठहरा एक जीनियस। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तीनों की बढ़िया तरीके से धुलाई कर देता है। वो उन तीनों को इतना मारता है कि उन्हें अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है, लेकिन वो लोग इतनी आसानी से तो चुप नहीं बैठने वाले थे। वो लोग प्लान बनाने लगते हैं कि आखिर किस तरह से वो दाफेंग की जान ले सकते हैं। उसी के साथ साथ प्रिंसेस और बाकी सारे लोग भी एक गांव के अंदर आ चुके थे ताकि कुछ देर के लिए वहां पर आराम कर सकें, और फिर इसके बाद वो लोग यहाँ से आगे का सफर कंटिन्यू करेंगे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जब सभी गाँव के जो लीडर था उसके घर में रुके हुए होते हैं तो दाफेंग को यहाँ पर कुछ गड़बड़ी महसूस हो रही थी। वो जनरल से कह रहा होता है कि जनरल, आपको क्या लगता है कि ये गाँव का जो लीडर है वो भरोसे के लायक का बंदा है क्या? कहीं यहाँ पर लाने के बाद वो अच्छा बाहर से तो बनने की कोशिश कर रहा है, अंदर से वो हमें फंसा न डाले। तो जनरल कहता है कि मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि गांव का चीफ एक अच्छा बंदा है और काफी ज्यादा एहसान करके रखे हैं प्रिंसेस ने उसके ऊपर, तो वो ऐसा तो हमारे साथ गद्दारी नहीं करेगा। अगर गद्दारी करता है तो ये बहुत गलत बात होगी। दाफेंग कहता है कि गद्दारी करना नहीं करना तो कभी भी इंसान की फितरत में लिखा होता है जो बदल जाती है। ये तो टाइम ही बता देगा कि ये गांव का लीडर हमारे साथ है या हमारे साथ धोखेबाजी कर रहा है। तभी उसको बहुत ही जोरदार आवाज सुनाई देती है जिससे दाफेंग के कान फटने लग गए थे। दाफेंग हैरान रह जाता है कि आखिर ये आवाज किस चीज की थी। तो जनरल उसको बताता है कि गांव का जो चीफ है ना, उसके पास एक हेवनली चिकन है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो गांव के चीफ ने उसको एक पिंजरे के अंदर कैद करके रखा हुआ है ताकि उसके बारे में जान सके कि किस तरह का वो चिकन है और उसकी कैसी पावर है। लेकिन वो चिकन तो जब भी पिंजरे के अंदर होता है तो शांत बैठता ही नहीं, जब मन में आता तब चिल्लाना शुरू कर देता है। उसी चिकन की आवाज थी ये। तो दाफेंग सीधा ही वहां पर पहुंच जाता है ताकि मैं भी तो देखूं कि ये हेवनली चिकन चीज क्या है। वो जैसे ही वहां पर आया था कुछ सिपाही खड़े होते हैं जो लोग यहाँ पर उससे कहते हैं कि देखो तुम अंदर नहीं जा सकते, गांव के चीफ ने मना किया है कि कोई भी बाहर का यहाँ आकर उस चिकन को नहीं देख सकता। जो सिपाही पहरेदारी के लिए यहाँ पर खड़े थे उनमें से एक बंदे के ऊपर दाफेंग को शक हो जाता है, क्योंकि वो बंदा उसको वही इंसान लग रहा था जिसने कुछ टाइम पहले उसके ऊपर हमला किया था। जो जूकुन और शियाओ को अपने टीम में शामिल किया था ना, उसी की कोई एक साथी में से ये एक बंदा होता है जो पहरेदारी कर रहा था। दाफेंग का शक यकीन में बदल जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये गांव का चीफ यहाँ पर हमारे दुश्मनों से मिला हुआ है, ये कभी भी हमारे खिलाफ जा सकते हैं। दाफेंग यही जानने के लिए यहाँ पर आया था जो उसने जान भी ली। दाफेंग जनरल को भी ये बात बता देता है कि जैसा मैंने कहा था ना, ये गांव का जो हेड है ना वो हमारे दुश्मन के साथ मिला हुआ है। तो ये सुनकर जनरल भी हैरान रह जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। अगर ऐसा है तो हमें हमारी सेफ्टी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये लोग तुम्हें और प्रिंसेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो टेंशन मतलब मैं यहाँ पर अपनी जो सेफ्टी है ना हम सब की वो और ज्यादा कड़ी कर दूंगा ताकि कोई भी ऐरा गैरा कुछ कर ना पाए। जिसके बाद दाफेंग वहीं पर खड़ा होता है। तब उसके पास वो जो सिपाही थी प्रिंसेस की वो आ जाती है। यहाँ पर आने के बाद वो दाफेंग से कह रही थी कि प्रिंसेस को पहले से पता चल गया था कि ये जो गांव का जो हेड है ना वो कुछ न कुछ गड़बड़ी कर रहा है, और तुमने भी इस चीज का प्रूफ निकाल कर साबित कर दिया कि प्रिंसेस का जो शक था वो बिल्कुल सही था। वो प्रिंसेस जो है ना तुम्हें बुला रही हैं, तुम्हें से कुछ बात करनी है उन्होंने तुम्हारे लिए देखो ये मुझे एक स्पिरिचुअल स्टोन भी दिया है ताकि तुम अपनी कल्टीवेशन कर सको। तो लो इसको और कल्टीवेशन करो, और जब कल्टीवेशन हो जाए ना तो प्रिंसेस से मिलने के लिए चले जाना। इस स्टोन को प्रिंसेस ने खुद के लिए रखा था लेकिन वो अब तुम्हें दे रही हैं। तो दाफेंग उस स्टोन को पाकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि ये तो बड़ी कमाल की चीज है। तो वहीं गांव का जो हेड था वो प्रिंसेस से कह रहा था कि आप यहाँ पर आई मुझे बहुत अच्छा लगा, इसी तरह से आप आते रहेंगे तो हमारे और आपकी जो रॉयल फैमिली है उसके रिश्ते है ना बढ़ते जाएंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा ये हम दोनों के फ्यूचर के लिए। प्रिंसेस भी उससे कह देती है कि हाँ ये बात तो सही है, हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने की ट्राई करेंगे ताकि हमारा ये रिश्ता और ज्यादा बढ़ता जाए और मजबूत होता जाए। लेकिन वो जो गाँव का हेड था उसकी तो नजर किसी और चीज पे थी। वो अंदर से ही प्लान बनाकर रखा हुआ था कि कुछ ना कुछ तो वो गड़बड़ करेगा। वो प्रिंसेस से कहता है कि मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वाली पिल भी है, तो मैं वो आपको देना चाहता हूँ ताकि उसकी मदद से आप अपनी कल्टीवेशन वगैरह को इंक्रीज कर पाए। उम्मीद है कि आप इसके लिए मना नहीं करेंगे, मैं रात को आपको वो पिल लाकर दे दूंगा। जिस पर प्रिंसेस उसकी इस बात पे हामी भर देती है। उसको भी पता था कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा, लेकिन वो दिखाना नहीं चाह रही थी कि उसको गाँव के हेड के ऊपर शक हो
हो चुका है। तो वहीं दाफेंग अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। काफी देर तक की कल्टीवेशन करने के बाद वो वहां से प्रिंसेस के कमरे में जाने के लिए निकल चुका था ताकि उससे मिल सके। जैसे दाफेंग कमरे में आता है, प्रिंसेस उससे कहती है कि दाफेंग, जो मैंने स्पेशल स्टोन तुम्हें दिया था वो कैसा था, अच्छा लगा क्या? कल्टीवेशन इंक्रीज हुई उसकी वजह से तुम्हारी? दाफेंग कहता है कि अच्छा, अरे यार वो तो इतना अच्छा था कि उसकी कोई हद नहीं थी। मैं ऑलमोस्ट अपना ब्रेक थ्रू करने वाला था, थोड़ा सा ही बाकी था। थोड़ी देर और प्रैक्टिस करूंगा ना तो पक्का अपना ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। बड़ी कमाल की स्पिरिचुअल स्टोन थी वो जो आपने मुझे दिया था। प्रिंसेस कहती कि सच में मानना पड़ेगा, तुम एक जीनियस हो, बड़े कमाल के बंदे हो तुम। लेकिन जूडी कही थी कि जीनियस कहाँ से उड़कर आया जीनियस, ये कोई जीनियस नहीं है, आवारा लफंगा है ये। प्रिंसेस दाफेंग से कही थी कि जिस सिपाही को तुमने देखा था ना, मैंने वैसे 6 और लोगों को देखा है। टोटल यहाँ पर 6 सिपाही हैं जो हमारे जो दुश्मन हैं उनकी तरफ से हैं। अब ये लोग यहाँ पर आने के बाद किस तरह का प्लान बनाकर रखे हुए हैं इसके बारे में तो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें भी अपना प्लान बनाना पड़ेगा ताकि उनको उनका प्लान एक्टिवेट करने से पहले ही हम उन्हें हरा दें। मेरे प्लान की जो चाबी है ना वो सिर्फ तुम हो, तुम ही हो जो मेरे प्लान को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर सकता है। दाफेंग कहता है कि बस आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, जो भी आप करने कहोगे मैं वो चीज करने के लिए रेडी हूँ। तो प्रिंसेस और बाकी सारे लोग मिलकर दाफेंग को प्लान बताने लगते हैं। अभी तो हमें नहीं बताया जाता कि आखिर ये प्लान था क्या, लेकिन प्रिंसेस इतना जरूर कहती है कि गांव के हेड ने मुझे रात को डिनर पे बुलाया था जहां पर वो मुझे किसी तरह की पिल वगैरह देने वाला है। तो मुझे लगता है कि उनका प्लान उसी टाइम से शुरू होगा, तो हमें उससे ही पहले अपना प्लान एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जिस पर दाफेंग मान जाता है। इसके बाद रात को जब दाफेंग अपना अकेले कमरे में बैठा हुआ था तो उसको कोई इंसान इस पूरे के पूरे इलाके का नक्शा ला कर देता है ताकि किस तरह से वो आसानी से उस जगह पर पहुंच सकता है जहां पर हेवनली चिकन को रखा गया है। तो दाफेंग नक्शा फॉलो करता है और नक्शा फॉलो करते हुए वहां से आगे बढ़ने लग गया था। आगे बढ़ते हुए वो उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पर हेवनली चिकन है। पहले तो यहाँ पर जब वो आया था तो सिपाही बाहर खड़े थे जिन्होंने उसको अंदर आने नहीं दिया था, लेकिन नक्शे की मदद से अब दाफेंग छत पे चढ़ते हुए यहाँ आ चुका था, जिस वजह से वो सामने सामने साफ देख पाता है कि पिंजरे के अंदर हेवनली चिकन को रखा गया है। वो जो हेवनली चिकन था वो बड़ा ही मिस्टीरियस लग रहा था। उसके अंदर अजीब तरह की पावर भी होती है और वो करीब 6-7 अलग अलग कलर से बना हुआ था। साथ ही वो इतना बड़ा होता है जिसकी कोई हद भी नहीं थी। हेवनली चिकन बस चिल्ला रहा था कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन कोई भी उसको बाहर नहीं निकालता। पिंजरे के अंदर उसको कैद करके रखा गया था। वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि मैं सबसे लड़ लूंगा, कोई भी यहाँ पर आ जाए मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, बस एक बार मुझे बाहर निकालो, तुमने बहुत परेशान कर लिया मुझे। सिपाही लोग उससे कहते कि अपना मुंह बंद कर ले, तूने चिल्ला चिल्ला कर हमारा दिमाग फाड़ कर रखा हुआ है, मुंह बंद कर वरना अंदर ही घुसकर तुझे बहुत मारेंगे, आवाज नहीं निकालना एक बार भी। लेकिन वो चिकन तो आवाज निकालने के लिए रुक ही नहीं रहा था, वो और ज्यादा यहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है। सभी लोग उसके ऊपर अटैक भी करते हैं लेकिन किसी के अटैक का यहाँ पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। इस वजह से सभी परेशान हो जाते हैं कि अब वो करे तो करे क्या। ये चिकन तो उनकी जान लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तब वहाँ पर जुकुन आते हुए सारे सिपाहियों से कहता है कि साइड हो जाओ, ये तुम्हारे बस की नहीं है, इसको तो मैं ही देखता हूँ। दाफेंग ये देखकर समझ चुका था कि बिल्कुल ये सब लोग यहाँ पर एक साथ मिले हुए हैं। जुकुन यहाँ पर आ गया, इसका मतलब कि शियाओ भी आ जाएगा और वो बंदा भी आ जाएगा जिसने मुझ पर अटैक किया था। ये सब लोग यहीं पर छुप कर बैठे हुए होंगे। जुकुन जो था वो यहाँ पर उस चिकन को कंट्रोल करने के लिए आया हुआ था, तो वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी बहुत ही बड़ी वाली जायंट स्पिरिट को भी समन कर लेता है ताकि उसकी मदद से वो इस चिकन को कंट्रोल कर सके। क्योंकि चिकन आज कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहा था, इतना ज्यादा वो इससे पहले जल्दी नहीं चिल्लाया करता था। जुकुन की जो जायंट स्पिरिट थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी, तो वो बड़े शान से सीधा जाने लगता है कि अब तो मैं देखता हूँ कि ये हेवनली चिकन मेरा क्या ही उखाड़ सकता है, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता, इसको तो आसानी से मैं दबा कर शांत कर दूंगा। वो जैसे ही पिंजरे का गेट खोलता है ताकि वो हेवनली चिकन को मार पीट कर शांत कर सके कि तभी दूर से दाफेंग एक पत्थर उठाता है और वही पत्थर फेंक कर मारता है वो जुकुन को, जिस वजह से जुकुन जो था वो वहां पर बेहोश हो जाता है। उसको समझ ही नहीं आता कि अरे किसने यहाँ पर मेरे पर अटैक कर दिया। लेकिन जुकुन ने यहाँ पर पिंजरे का गेट खोल दिया था, तो बाकी सारे सिपाही घबराते हुए जल्दी जल्दी पिंजरे का गेट बंद करने की कोशिश करते हैं क्योंकि गेट खुला हुआ था तो वो हेवनली चिकन कभी भी बाहर निकल कर आ सकता है। लेकिन उनसे देरी हो जाती है। हेवनली चिकन अब बाहर निकल कर आ चुका था। दाफेंग हैरान रह जाता है कि बाप रे ये कितना बड़ा चिकन है, ये चिकन कम कोई उड़ने वाला डायनासोर ज्यादा लगता है, बहुत ही खतरनाक है ये। सभी सिपाही कहते हैं कि इस चिकन को यहाँ से जाने मत देना, अगर गया तो हम लोग यहाँ पर जिंदा नहीं बच पाएंगे, पकड़ो इसको, कैसे
कैसे भी करके। लेकिन चिकन अपनी सारी की सारी भड़ास निकालते हुए मल्टीपल कलर की जो फायर पावर थी उनको एक्टिवेट कर लेता है। वो अलग अलग तरह की फायर की मदद से सभी के सभी सिपाहियों के ऊपर हमला कर रहा था। उसकी फायर पावर में इतना ज्यादा दम होता है कि उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। एक के बाद एक करते हुए वो कई सारे सिपाहियों को मारे जा रहा था। उसके अंदर से इतनी पावर निकल रही थी कि पूरी जगह टूटने फूटने लग जाती है। वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हर तरफ आग लगा देता है ताकि अब वो कैसे भी करके दोबारा कैद ना हो। बड़ी मुश्किल से उसको आजादी मिली थी तो वो अपनी आजादी इंजॉय करना चाह रहा था। दाफेंग दूर खड़े होकर चिकन को देखकर कह रहा होता है कि मुझे लगता है ना ये कोई मामूली बीस्ट तो नहीं है, ये बहुत ही रेयर टाइप का बीस्ट है जिसको इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। लेकिन उसको ऐसे आजाद देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि दाफेंग यहाँ पर उसको आजाद करने के लिए ही आया हुआ था। उसको आजाद करना दाफेंग के प्लान का ही एक हिस्सा था। वो जो हेवनली चिकन था वो पूरे के पूरे महल में घूम रहा होता है और घूमते घूमते उसको जो भी दिखा देता वो वहाँ पर हमला करते हुए बस उनको मारे जा रहा था। पूरे के पूरे आसपास जितने भी घर थे उन सभी को बर्बाद कर दिया होता है उस हेवनली चिकन ने। वो सभी का मजाक उड़ाते हुए उनके ऊपर हंस भी रहा था कि देखा मुझे कैद करके रखा था ना, मेरे बाहर निकलने के बाद तो तुम सबकी हवा निकल गई। अभी तो मैंने ढंग से शुरुआत भी नहीं की है, देखो अभी मैं तुम लोगों को किस तरह से और मजा चखा था। तुम में से मैं किसी को भी यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा मैं। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।